वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज की वीडियो में हम लोग जो है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो 4.4 हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम रीड करते हैं, ध्यान देना इस पे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L टू पार्टिकल ऑफ मास M एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। कैसा है टेबल? स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन वहां पर नहीं है। इफ द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद स्पीड v, पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है किस स्पीड से कर रहा है? बोलो जी, v स्पीड से कर रहा है। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विल बी। अब आपको t दिया हुआ है, t माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल दिया हुआ है, t प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। ध्यान देना बेटा, अगर हम एक डायग्राम बना करके इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, देखो ध्यान से, तो क्या कह रहा है ये भाई। देखिए हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है ऐसे, उसमें आपने क्या किया, एक पेग आपने यहाँ लगा दिया ऐसे, ठीक है ना, और इसको आपने ऐसे सर्कल में घुमा दिया ऐसे। अब ये सर्कल मोशन कर रहा है, आपने इसको होल्ड कर रखा है यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी L है। अगर ये घूमेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? ऊपर की तरफ टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी? अगर घूम रहा पार्टिकल तो इसकी स्पीड कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी ना, ऐसी। ये इसकी स्पीड होगी तुम्हारी ये v। और ये कैसा मोशन कर रहा है? ये मोशन कर रहा है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। अगर इसका मोशन सर्कुलर है तो पक्का है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदल रही है, और डायरेक्शन को बदलने वाला एक ही फोर्स होता है जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, और वो होता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, इधर की तरफ। अच्छा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो प्रोवाइड करेगा, है ना। वो कितना होगा? T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल होगा, है ना। तो टेंशन कहाँ करेगा? इनवर्ड होगा। यही टेंशन क्या करेगा? पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ऐसे क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन दे रहा है। तो पूछ रहा है कि पार्टिकल पर जो है लगने वाला नेट फोर्स कितना है। कितना होगा आपका नेट फोर्स? T के बराबर होगा। यह टेंशन होगा। बच्चे कभी कभी क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं। उनको लगता है कि भाई पार्टिकल पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है ना। और वो एम वी स्क्वायर बाई क्या? एल है। उनको लगता है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स आपका 0 है, मतलब टी कहाँ लगा? इनवर्ड, और ये कहाँ लगा? आउटवर्ड। इन दोनों को वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये कैंसिल कौन करेगा? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, क्योंकि ये फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये फोर्स तो वो ऑब्जर्वर लगाता है जो किस फ्रेम में हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। और न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए वो क्या करता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके इसको इक्वेट करता है 0 के बराबर। लेकिन ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए रियल में कौन सा फोर्स सिर्फ लगा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो कहाँ है? इनवर्ट डायरेक्शन में है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? स्ट्रिंग में जो आपकी टेंशन है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नेट फोर्स जो होगा वो इनवर्ड होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन करेगा। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा।